खुशी नहीं मनाएंगे, नमाज ईद तो अदा की जाएगी, लेकिन नए कपड़े नहीं बनाए हैं हमने, हमारे बच्चों के नए कपड़े नहीं बने हैं, हमारी ख़वातीन ने नए कपड़े नहीं बनाए हैं और कोई इजहार खुशी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईद जो है, ईद की मीनिंग्स जो हैं अरबी में खुशी के ही हैं। लिहाजा नमाज अदा होगी मसाजिद में, लेकिन कोई खुशी हम नहीं मनाएंगे, बल्कि जो लोग आएंगे वो भी काली पट्टियाँ बांध कर आएंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, जो जुल्म हो रहा है इस वक्त ईरान पे हो रहा है, आपने देखा कि पहले ही उस स्ट्राइक में जो है ना वो 180 बच्चियों को जो है ना शहीद किया गया, ख़ुद रहबर मौज़म सुप्रीम लीडर ईरान के उनको शहीद किया गया, अभी आगे लारीजानी को शहीद किया गया है और बहुत सफ़े अव्वल के लोगों को शहीद किया गया है। लिहाजा हम इस मौके पर यह ऐलान करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी यही कहते हैं कि वो इजहार खुशी ना करें, बस नमाज अदा करें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करें और मज़लूम की हिमायत में दुआ करें कि अल्लाह उनको हिफाजत फरमाए और उनको ज़ालिम के ऊपर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो ये जो फैसला आपने लिया गया है, जो तमाम जो कौम के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, ये सब इस पर अमल करेंगे? हाँ, सब इस पर अमल करेंगे। साल हमारे जो ईद मनाई जाती है उसकी खुशियाँ मतलब इतनी होती हैं कि रमज़ान के मिड में ही 15 दिन पहले ही बच्चे बहुत खुशियाँ मनाने लगते हैं, सब बड़े खुशियाँ मनाने लगते हैं, ईद की तैयारियाँ होने लगती हैं, सिवैयाँ आती हैं, सिवई बनती है ईद के दिन, बच्चे नए नए लिबास पहनते हैं, बड़े सब लिबास पहनते हैं नए नए, ईदी बांटी जाती है और मेहंदी चूड़ी बच्चियों को दी जाती है। लेकिन इस बार हमारे दिल में शोक का मतलब गम है हमारे दिल में, क्योंकि हमारे आगा सैयद अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। वो पूरे शिया समाज के धार्मिक गुरु थे, हमारे सबकी आस्थाएं अपने धर्म से जुड़ी होती, लेकिन हमारे वो धार्मिक गुरु थे। इसलिए नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने भारत के साथ मतलब दगाबाजी कर रहे हैं, नहीं, वो सबके अपने अपने धार्मिक गुरु थे। नहीं, इस साल ईद नहीं मनाएंगे। ये बहुत दुख की कहानी हुई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सब बहुत अच्छी तरह से बड़ी फैमिली है, ईद का सब तैयारियां होती थी, लेकिन अब इतना गम तारी है कि बस ईद के आने की कोई खुशी नहीं है। उनके गम ने सबको फीका कर दिया। मिडल ईस्ट में जो भी युद्ध हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों से ये युद्ध शुरू हुआ है। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो बेगुनाह थी उनको मारकर ये युद्ध शुरू किया गया है। उसके बाद हमारे लीडर को ख़त्म कर दिया। तो हमारा उनके लिए ना दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के, और मज़लूमों को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, जहाँ भी जुल्म होगा, किसी भी देश में जुल्म होगा, हम मज़लूमों के साथ ही खड़े। हम कौम ही ऐसे हैं कि हम लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम हर मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं। और हम भारतीय होने के नाते भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक इंडियन है, और इंडियन कैसे होते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हम एक इंडियन हैं और अपने देश से भी वफ़ादारी करते हैं और हम अपने धर्म से भी वफ़ादारी करते हैं।
खुशी नहीं मनाएंगे। नमाज ईद तो अदा की जाएगी, लेकिन नए कपड़े नहीं बनाए हैं हमने, हमारे बच्चों के नए कपड़े नहीं बने हैं, हमारी ख़वातीन ने नए कपड़े नहीं बनाए हैं, और कोई इजहार खुशी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ईद जो है, ईद की मीनिंग्स जो हैं अरबी में खुशी के ही हैं। लिहाजा नमाज अदा होगी मसाजिद में, लेकिन कोई खुशी हम नहीं मनाएंगे, बल्कि जो लोग आएंगे वो भी काली पट्टियाँ बांध कर आएंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, जो जुल्म हो रहा है इस वक्त ईरान पे हो रहा है। आपने देखा कि पहले ही उस स्ट्राइक में जो है ना, वो 180 बच्चियों को जो है ना शहीद किया गया। ख़ुद रहबर मौज़म सुप्रीम लीडर ईरान के, उनको शहीद किया गया। अभी आगा लारीजानी को शहीद किया गया है, और बहुत सफ़े अव्वल के लोगों को शहीद किया गया है। लिहाजा हम इस मौके पर ये ऐलान करते हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा से भी यही कहते हैं कि वो इजहार खुशी ना करें, बस नमाज अदा करें और ज़ालिम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करें और मज़लूम की हिमायत में दुआ करें कि अल्लाह उनको हिफाजत फरमाए और उनको ज़ालिम के ऊपर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो ये जो फैसला आपने लिया गया है, जो तमाम जो कौम के जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, ये सब इस पर अमल करेंगे? हाँ, सब इस पर अमल करेंगे। हर साल हमारे जो ईद मनाई जाती है उसकी खुशियाँ मतलब इतनी होती हैं कि रमज़ान के मिड में ही 15 दिन पहले ही बच्चे बहुत खुशियाँ मनाने लगते हैं, सब बड़े खुशियाँ मनाने लगते हैं। ईद की तैयारी होने लगती हैं, सिवैयाँ आती हैं, सिवई बनती है ईद के दिन, बच्चे नए नए लिबास पहनते हैं, बड़े सब लिबास पहनते हैं नए नए, ईदी बांटी जाती है और मेहंदी चूड़ी बच्चियों को दी जाती है। लेकिन इस बार हमारे दिल में शोक का मतलब गम है हमारे दिल में, क्योंकि हमारे आगा सैयद अली ख़ामनेई साहब को शहीद कर दिया गया। वो पूरे शिया समाज के धार्मिक गुरु थे। हमारे सबकी आस्थाएं अपने धर्म से जुड़ी होती, लेकिन हमारे वो धार्मिक गुरु थे। इसलिए नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने भारत के साथ मतलब दगाबाजी कर रहे हैं, नहीं, वो सबके अपने अपने धार्मिक गुरु थे। नहीं, इस साल ईद नहीं मनाएंगे। ये बहुत दुख की कहानी हुई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सब। बहुत अच्छी तरह से बड़ी फैमिली है, ईद का सब तैयारियां होती थी, लेकिन अब इतना गम तारी है कि बस ईद के आने की कोई खुशी नहीं है। उनके गम ने सबको फीका कर दिया। मिडल ईस्ट में जो भी युद्ध हो रहा है, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों से ये युद्ध शुरू हुआ है। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो बेगुनाह थी उनको मारकर ये युद्ध शुरू किया गया है। उसके बाद हमारे लीडर को ख़त्म कर दिया। तो हमारा उनके लिए ना दिल में बहुत ज़्यादा दुख है, हम बहुत दुखी हैं। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ईद नहीं मनाएंगे, और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के, और मज़लूमों को ये पैगाम देना चाहते हैं ईद नहीं मना के कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और सिर्फ ईरान की ही बात नहीं है, जहाँ भी जुल्म होगा, किसी भी देश में जुल्म होगा, हम मज़लूमों के साथ ही खड़े। हम कौम ही ऐसे हैं कि हम लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम हर मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं। और हम भारतीय होने के नाते भी ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक इंडियन है, और इंडियन कैसे होते हैं, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। हम एक इंडियन हैं और अपने देश से भी वफ़ादारी करते हैं, और हम अपने धर्म से भी वफ़ादारी करते हैं।